बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का था उसके हमने चूँकि 2 पार्ट्स कर लिए थे, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे लिखा तो लेक्चर नंबर 9 है, बट इट इज़ लेक्चर नंबर 10 बेसिकली। ठीक है, तो एक छोटी सी बात थी आप लोगों से शेयर करनी थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय अ प्रोसेस। देखें जी, थर्मोडायनामिक्स में एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो, तो ऐसे मैकेनिज़्म को हम प्रोसेस कहते हैं। या प्रोसेस की एक और डेफिनेशन होती है जी कि एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें या जिसके थ्रू सिस्टम या थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट में या स्टेट वेरिएबल्स यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में किसी मैकेनिज़्म के थ्रू अगर कोई चेंज आ रही है तो उस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस का बोलेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर मैकेनिज़्म आपके पास थर्मोडायनामिक्स में 3 तरह के प्रोसेस होते हैं: रिवर्सेबल प्रोसेस, इरिवर्सेबल प्रोसेस, और जो हमारे पास थर्ड है वो है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो पहला है वो है रिवर्सेबल प्रोसेस। नाम से ही जाहिर है कि रिवर्सेबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको एग्जैक्टली रीट्रेस किया जा सकता है इन द रिवर्स डायरेक्शन, बट विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, तो अ प्रोसेस which can be retraced in exactly reverse order without bringing change in surrounding is called reversible process। बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में ये मज़ीद बातें डिस्कस करने से पहले इसकी एक एग्जांपल के ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें, रिवर्सेबल प्रोसेस की एक एग्जांपल है कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का दोबारा से वापस वाटर में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सेबल प्रोसेस है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम वाटर को अगर रेफ्रिजरेटर में रख दें तो उससे आइस बन जाती है, और आइस को अगर हम दोबारा रूम में रखें तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखें, आइस से वाटर से आइस और आइस से वापस वाटर बन रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट हो सकता है, दैट्स वाई इट इज़ अ रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, तो देखें, फ़र्ज़ कर लें कि वाटर से जो आइस में कन्वर्जन है ये अगर हमारा डायरेक्ट प्रोसेस है, तो आइस से वापस कन्वर्ट होना वाटर में, आइस का वापस वाटर में कन्वर्ट होना, ये हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस होगा। बात समझ में आ गई। मज़ीद इस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो कहता है कि इसी तरह से अगर कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस है तो उसमें अगर डायरेक्ट प्रोसेस के दौरान अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो जब हम उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो उसमें वो हीट वापस क्या होगी? इवाल्व होगी। इसी तरह से अगर डायरेक्ट प्रोसेस के दौरान जो है वो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इन डायरेक्ट प्रोसेस, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम इन रिवर्स प्रोसेस। इज़ दैट क्लियर? कहता है कि नेचर में आपके पास, अगली बात कहता है कि नेचर में आपके पास कोई भी ऐसी चेंज नहीं है जो कि एग्जैक्टली रिवर्सेबल हो, बट अगर उन प्रोसेसेस को या उस चेंज को स्लोली किसी सिस्टम में लाया जाए तो आप उसको किसी हद तक मान सकते हैं कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर जैसे देखें ना, मैं अभी जो हम ये एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, तो देखें स्टार्ट में आपने जितना वाटर लेके उसको आइस बनाया है, उसी आइस को अब आप दोबारा से मल्ट करें ना वाटर में तो आपको उतना पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? आपके पास माइन्यूट सी चेंज आई है। आपके पास वाटर शुरू में आपने जितना लिया था ना उसको आइस बनाने के लिए, वो आइस बनने के बाद अब आप उसको दोबारा मेल्ट करवाएं ना अगर, तो उतना पानी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल वो कहता है कि एक आइडियलाइजेशन तो आप कह सकते हैं कि रिवर्सेबल जो आपके पास साइकिल है, ऑल द चेंजेस आर रिवर्सेबल, यानी रिवर्सेबल प्रोसेस में जितनी भी चेंजेस है वो रिवर्सेबल होती हैं, बट ये एक आइडियल प्रोसेस है। ताहम आपके पास जितने भी रियल प्रोसेसेस हैं जैसे वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का वापस वाटर में कन्वर्ट होना, इसमें अगर आप माइन्यूट चेंजेस को इग्नोर कर सकते हैं तो आप रियल प्रोसेसेस को भी कंसीडर कर सकते हैं एज रिवर्सेबल प्रोसेसेस। अदरवाइज़ आपके पास ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये एक आइडियल बात है कि आपके पास कोई भी नेचर में प्रोसेस 100% रिवर्सेबल हो, बल्कि रियलिटी में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि 100% रिवर्सेबल हो। ताहम अगर उन प्रोसेसेस को स्लोली परफॉर्म करवाया जाए तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं, बट ये एक आइडियलाइजेशन है, अदरवाइज़ रियलिटी में ऐसा मुमकिन नहीं है। गॉट इट? इसी तरह से
वाटर का आइस में कन्वर्ट होना यानी मल्टिंग या फ्रीजिंग, इसी तरह से बॉइलिंग, कंडेंसिंग, डिज़ोल्विंग, ये सारे के सारे आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेसेस हैं। इसी तरह से इसमें इवेपोरेशन भी आ जाता है, ठीक है। बट कब? जब ये परफॉर्म्ड स्लोली, जब इनको आहिस्तगी के साथ परफॉर्म करवाया जाएगा तो तभी ये रिवर्सेबल प्रोसेसेस की डेफिनेशन या कैटेगरी पे फुलफ़िल कर पाएंगे या उस पर पूरा उतर पाएंगे। क्लियर होगी बात। दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारे पास है इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो नाम ही से ज़ाहिर है जी कि इरिवर्सेबल प्रोसेस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको वापस रीट्रेस नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी रीट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट ब्रिंगिंग चेंज इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड इरिवर्सेबल प्रोसेस। मिसाल के तौर पर एक पहले सादी एग्जांपल से समझते हैं बात, बाकी आप समझ जाएंगे। देखें, एनिमल्स और प्लांट्स का डिके होना। अगर कोई प्लांट है ना, उसको हमने जला दिया है या वो डिके हो गए, तो वापस ऐसा तो नहीं है कि उसकी राख को हम जमा करके दोबारा से जो है वो यूज़फुल बना सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से द सेम इज़ ट्रू फॉर द एनिमल्स आल्सो एंड द ह्यूमन बींग्स आल्सो। एक दफ़ा जो चीज़ गल सड़ गई है तो वो दोबारा से वापस रीट्रेस नहीं हो सकती कि वो वापस वैसे की वैसी बन जाए। तो ऐसे प्रोसेसेस आपके पास क्या कहलाते हैं? इरिवर्सेबल प्रोसेसेस। इरिवर्सेबल प्रोसेसेस आपके पास क्या होते हैं? जो सडनली अकर हो जाते हैं, यानी जो फ़ौरन से प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सेबल होते हैं, जबकि जो स्लोली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो आपके पास रिवर्सेबल होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सडन प्रोसेस रिवर्सेबल और स्लो प्रोसेस इरिवर्सेबल। कहीं एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है, ठीक है। फर्दर वो कहता है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो, यानी एनर्जी का हमने एक दफ़ा ज़ाया कर लिया तो उसके बाद उस एनर्जी को हम दोबारा से जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने एक दफ़ा खाना खा लिया, वो खाना खा के आपने कोई काम कर लिया, उस खाना खा के जो आपने एनर्जी गेन की है, ठीक है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके आपने अगर कोई काम कर लिया ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है काम करने के बाद आप कोई जादू की छड़ी घुमाएं और वो सारी की सारी एनर्जी आपके पास वापस लौट आए, नहीं, बल्कि आपको फिर नए सिरे से खाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेसेस जिसमें डेसिपेशन ऑफ एनर्जी या फ्रिक्शन से भी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस आपके पास क्या कहलाते हैं? इरिवर्सेबल। कौन से? जो कि सडन प्रोसेसेस हों या जिनमें डेसिपेशन ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वेशन हो या फ्रिक्शन मौजूद हो, वो सारे के सारे इरिवर्सेबल प्रोसेसेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नेचर में ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोसेसेस ज़्यादातर जो है वो इरिवर्सेबल होते हैं, ठीक है। कंडक्शन की एग्जांपल ले लें, कन्विक्शन की एग्जांपल ले लें या रेडिएशन, दीज आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये आपके पास क्या होते हैं? इरिवर्सेबल होते हैं। गॉट इट। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो जहाँ से जैसे स्टार्ट हो एंड भी उसका वैसा ही हो, ठीक है। यानी एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा प्रोसेस जो कि सिस्टम को वापस इनिशियल कंडीशन या इनिशियल स्टेट में वापस लेकर आ जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। दैट इज़ a succession of events which brings the system back to initial condition is called cyclic process। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें जी, तो मेरे पास मैं थोड़ा सा एरो को बड़ा कर लेता हूँ। यस, कहता है कि फॉर एग्जांपल एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे एक एक्सिस पे प्रेशर है वाई पे और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। देखें जी, हुआ ये कि स्टार्ट में एक इवेंट हुआ ए। इनिशली सिस्टम जो है हमारे पास उसका प्रेशर था, यानी इनिशली वो कंडीशन 1 पर मौजूद था जहाँ पे इसका जो प्रेशर था वो था P1 और वॉल्यूम था V1, ठीक है। एक इवेंट हुआ ए, इसने इस थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को चेंज कर लिया, इसको 1 से चेंज करके कंडीशन 1 से कंडीशन 2 के ऊपर लेके आ गया। यानी इसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, उसको P1 V1 से क्या कर गया? P2 V2। बट एक और प्रोसेस हुआ जिसको वो इवेंट बी करके तो यहाँ पे बोल रहा है, तो इस प्रोसेस बी ने क्या किया कि सिस्टम को कंडीशन 2 से वापस कंडीशन 1 में लेके आ गया ये प्रोसेस। तो देखें, पहले भी इसकी जो स्टेट थी वो P1 V1 थी, तो सिस्टम ए, प्रोसेस ए ने इसकी कंडीशंस थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स को जो है वो चेंज करके P2 V2 किया। बट जो आपके पास प्रोसेस बी हुआ उसने अगेन क्या कर लिया कि इन तमाम सिस्टम की जो स्टेट है उसको 2 से चेंज करके अगेन 1 यानी P1 V1 कर लिया। तो आपने देखा कि फॉर एग्जांपल एज शोन इन फिगर ए, एज शोन इन द फिगर, एन इवेंट ए ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम कंडीशन 1 टू कंडीशन 2, देन अनदर इवेंट बी ब्रिंग्स बैक द सिस्टम फ्रॉम कंडीशन 2 टू कंडीशन 1। दैट्स वाई आपके पास ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस।
अच्छा जी, जितने भी आपके पास हीट इंजन्स हैं वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हैं। जैसे हमने पेट्रोल इंजन वाले केस में देखा था कि वो जो 4 स्टेप्स में वो काम कर रहा होता है, इनटेक, देन उसके बाद कंप्रेशन, देन उसके बाद पावर स्ट्रोक और लास्ट उसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसके बाद फिर वापस इनटेक वाला शुरू होगा, फिर वापस कंप्रेशन होगी और यूँ आपके पास वो एक साइकिल में चल रहा होता है। तो जितने भी हीट इंजन्स हैं, या हम आगे भी पढ़ेंगे, जो कार्नोट हीट इंजन या इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन कार्नो इंजन होती है, तो वो भी एक साइकिल के ऊपर ही काम करता है, जिसको कार्नोट साइकिल कहते हैं या कार्नो साइकिल कहते हैं। इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी एक साइकिल पे काम कर रहा होता है। ऑटो साइकिल बेसिकली वही जो पेट्रोल के 4 स्टेप्स वाला साइकिल है, उसी को हम ऑटो साइकिल कहते हैं। तो आपके पास जितने भी हीट इंजन्स हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो आपके पास किस में काम करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हैं। और ये बात मैं आप लोगों को इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में बता के आया था कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होती। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आई गेस कि ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। यानी मोटी बात जो हमने डिस्कस की वो ये पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। प्रोसेसेस अपने मैकेनिज़्म के लिहाज से 3 टाइप्स के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर ईज़िली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।